नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर्स एंड फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। हर अभी मैं 2-3 वीडियोस आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी एंड ये वाला करके मिक्स करूंगा, बिकॉज रीज़न इसका बताऊंगा कि हाउ दे ऑपरेट हर सारे प्रोफेशन। आई एम ऑल्सो इनटू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, हालांकि मैं सिखाने वाले पार्ट में ज़्यादा रहता हूँ नॉर्मली, पर मैं उसको इसलिए ला रहा हूँ ताकि मैं ऐसा ना लगे कि मैं किसी और प्रोफेशन को ख़राब बोल रहा हूँ, उसके लिए इसलिए लाया। एंड हाउ दे ऑपरेट, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन होती हैं और सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजर होकर भी प्रिडिक्शन के खेल खेल रहे हैं, और प्रिडिक्शन के खेल क्यों कैसे खेले जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। प्रैक्टिकल वीडियो लगेगा, आपको मज़ा आएगा। तो पहले एस्ट्रोलॉजर्स का जो मेरी फ्रेटर्निटी है उनका, फ्रेटर्निटी का, एस्ट्रोलॉजी का नहीं, फ्रेटर्निटी का। भाई एस्ट्रोलॉजी के पास आपके पास एग्जिट बहुत अच्छा है। कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी आता है तो तकलीफ में आएगा, खुशी में तो आता नहीं। तो उसका एग्जिट क्या है कि आप मेरे पास आए, मैंने कुछ हुआ और अब आपकी लाइफ बेटर होगी या सेम रही या वर्स होगी। तो ये तीन ही सिचुएशन है, तीन में से 66% चांस है। हालांकि जो खराब होगी मैं भी क्लेम कर सकते हो कि और खराब हो जाती अगर नहीं आते, बट देन लेट्स से कि 66% तो चांस है। और दबा के प्रिडिक्शंस इतने करते रहो नॉर्मल पब्लिक डोमेन में, ये इतनी सीट आएंगी, इतनी सीट आएंगी, ये जीतेगा, ये हारेगा, कुछ तो ठीक हो ही जाएगा, एंड देन क्लेम विक्ट्री। बाकी कन्वीनियंटली लेफ्ट राइट कर दो। ये फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे ही करते हैं, जो स्टॉक मार्केट का आके ज़बरदस्ती ज्ञान देते हैं। आके इतनी चीज़ों के बारे में इतना कुछ बोलने लग जाओ और इतना कर दो। जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और वो अपना ज्ञान दिखाने लगे, मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा इन सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। भले आप एस्ट्रोलॉजी और ये सबको नहीं करते, बट मैं करके बताऊंगा। जब भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोले तुम्हारी राहु की ये चल रही है, शनि का ऐसा है, ये मीन्स वो फर्जी है, उसको नॉलेज नहीं है। तुम आए हो, तुम्हें एक्सप्लेन करने का क्या जरूरत है उसको, वो क्लियर कट वैसे बताए ना। तो फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी आपको दिखेंगे, डायग्राम दिखाते, निफ्टी विल गो दिस, हियर इट वाज लाइक दिस एंड नाउ इट इज दिस, एंड वो पेन लेके ऐसे ऐसे दिखाएंगे, दिखाते हैं। एक वो रिसेंटली मैं देखता हूँ रोज, वो 20 लाख सब्सक्राइबर्स लेके घूम रहे हैं, अक्षर श्रीवास्तव। पीपल से यार उसका नाम, उनका पर्सनल कुछ नहीं है, एक नाम लेके 2-4 और भी बता सकता हूँ, पर आई डोंट सी 100 चैनल्स। तो वो मास्टर जी हैं सबसे बड़े दिखाने वाले। कभी आप HDFC बैंक पकड़ लो, कभी आप ये पकड़ लो, जैसे खराब हो जाए इनको छोड़ दो, फिर बोलो ये ठीक नहीं, अब कुछ पकड़ लो, अब लेटेस्ट माइक्रो कैप पकड़ लो, स्मॉल कैप पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। आज मैं ये पोल खोलने वाला हूँ सारे यूट्यूबरों की, एंड मैं भी यूट्यूबर हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आज सुन लो ध्यान से। हमें आके यहाँ ज्ञान बांटना बहुत आसान है, बिकॉज जिसके भी लाखों में सब्सक्राइबर्स हो गए, लाखों मीन्स 1 लाख से ऊपर, ठीक है, उसके बाद मामला एक हो जाता है काफ़ी। जो ऑफकोर्स जिनके ज़्यादा हैं वो ज़्यादा, काफ़ी रेगुलर इनकम आती, काफ़ी पैसा आता है, HNIs हैं। और यहाँ आकर ये बोलना आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, यू डोंट डू, ये सबसे गंदा बेकार ज्ञान है। मैं, आपने देखा है मैं कोई वीडियोस में अपना मैं क्या करता हूँ, क्या इनकम है, क्या हिसाब है, ये कुछ नहीं बताता, विच इज बिकॉज मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद योर सच। इफ इट इज़ लाइक, सुनो, इट इज़ लाइक 70s 80s के हीरोज गरीब हीरो पोर्ट्रे करते हैं, रियल लाइफ में अमीर हैं, और वहाँ पे वो गरीबी 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 कर रहे हैं और लोग उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। इट इज़ लाइक बीइंग दैट नेता जो जहाज से ट्रैवल करता है और लीडर बना हुआ है, खूब उसकी पावर पहुँच सब कुछ है, पर वो कभी गरीब था, एंड गरीब गरीब पीपल चीयरिंग फॉर हिम, वो फॉर चीयरिंग फॉर हिम वॉट ही वॉज अर्लियर एंड दे आर राइट नाउ, एंड दे विल ऑलवेज बी मोस्ट लाइकली बी देयर ओनली। आप समझ रहे हो, गहरी चीज से बता रहा हूं मैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी दबा के एस्ट्रोलॉजी करेंगे, फियर पे प्ले करेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिना उसके काम नहीं चलता। यही तुम अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करोगे, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे, यहां नहीं करोगे, तो ये तुम यहां गरीब रह जाओगे, और तुम यहां करोगे तो अमीर हो जाओगे। भैया पूछ लो उनसे जो 20 साल से कर रहे हैं, उसमें एक एक आउटलायर पकड़ के उसको तुम भुना दोगे कि एक आदमी जी। इट इज़ लाइक सेइंग कि एक मेरा ताऊजी वाला दादा, रियल दादा नहीं, कोई और कज़न दादा हुक्का पिया करता, 104 साल जिया। तो वो क्या सच है? हाँ सच है। तो यानी 104 साल आप टोबैको यूज़ करो, हुक्का पियो और ऐसे काम करो तो 104 साल जियोगे? नहीं, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि सुबह 4 बजे खेतों में पानी देने जाया करता, किसानी करा करता, देसी घी खाया करता, दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना खाया करता, रात को 8 बजे सो जाता था, सुबह 3 बजे उठता था। बाकी उसकी 1,500 ग्रेट चीज़ें तो आपने बताई नहीं।
आपने सिर्फ एक चीज़ बताई हुक्का, तो ये जो आज के ये सिगरेट या जो भी इस तरह का, तो आज के दिन जो वैसे ही अपने उल्टे सीधे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये काम भी करने लगेंगे तो ये 104 साल पकड़ेंगे। बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग कि यू हैव द एबिलिटी टू लूज मनी बिकॉज यू हैव फ्रीक्वेंट अश्योर्ड हाई कैश फ्लोज। अगर आपको महीने के 50 60 80 लाख कमा रहे हो तो आप तो माइक्रो कैप क्या, आप तो नॉन फंजिबल टोकन भी खेलोगे लक्ष्मी वाले, उसके जिक्र नहीं करते आप। एक बार आपने जो फैंसी प्रोडक्ट आया, मामा ट्यून चेंजेस, मामा ट्यून चेंजेस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, मेरे को ये एक्टिंग करके अपना लेवल गिराना पड़ रहा है लोगों को और यूथ को जगाने के लिए, नहीं तो मैं क्यों किसी का ये आके इस तरह एक्टिंग करूं। मैं भी अपना सोफिस्टिकेटेड लोगों, लेट द मैथ स्पीक, लेट दिस स्पीक, लेट दैट स्पीक। जितनी भी ये तुम्हें दिखाए जाते हैं ना हाई फाई ऐसे, ये तुम्हारा बावड़ी बूझ बनाया जा रहा है, याद रख लेना। ये किसी को नहीं पता आगे क्या है। इफ पास्ट वॉज टू द हिस्ट्री देन लाइब्रेरियंस एंड हिस्टोरियंस वुड बी द रिचेस्ट पीपल। वॉरेन बफे की बढ़िया कहावत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री तो हिस्टोरियन ही पढ़ता है, एंड लाइब्रेरियन के पास भी किताबें बहुत होती हैं, वो भी पढ़ सकता है। भैया इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इज फॉरवर्ड लुकिंग। यस, रियर व्यू में लेफ्ट राइट ओवरटेक करते टाइम देखना पड़ता है, लेफ्ट राइट मूव करते टाइम देखना पड़ता है, बट जब आप गाड़ी चलाते हो भाइयों बहनों, तब आप आगे देख के चलाते हो 95% 97% टाइम्स। 2-4% टाइम पीछे भी देखना चाहिए। पर अगर कोई रियर व्यू इन्वेस्टिंग करा रहा है कि मैंने ऐसे किया, मेरे से ऐसे हुआ, मेरा लॉसेस है बट इट इज ओके, नाउ दिस इज ऑल, तुम्हारे लिए एवरीथिंग इज ओके। अगर आपके अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ हर महीना आ रहा है भाइयों बहनों, तो एवरीथिंग इज ओके ना। 5-10 लाख के कोई खेल खेलते रहो और दिखाते रहो, आई बॉट दिस, आई डिड दिस, लॉस हुआ मेरे कहने पे, लॉस हुआ तो मेरा भी लॉस हुआ। भाई तेरा लॉस हुआ नेटवर्थ का 0.1%, दूसरे का लॉस हुआ 50%। यंगस्टर्स को तुम क्रिप्टो में ले गए, यंगस्टर्स को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, तो वही है, यही बेहुदे काम एस्ट्रोलॉजर करते हैं। क्योंकि ऐसे कर, ये अंगूठी पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। अरे भैया जिसके रियल नॉलेज है इतनी ज्यादा, वो फ्री में नहीं बांटेगा, इज ए फैक्ट। मैं नहीं बांटता। अगर मेरी नॉलेज में दम है तो मैं यूट्यूब पे आके सारी चीज फ्री में, तो तूने चैनल क्यों खोला हुआ, तू सर भाई चैनल खोला हुआ है जेनरिक बात बताकर लोगों को संभालने के लिए, एंड स्पेसिफिक बातों में पर्दे के पीछे चैनल की मेंबरशिप लो, वेबिनार अटेंड करो और वहां आके जज कर लो। अब यहां पर आकर रोज 2 स्टॉक 3 स्टॉक रिकमेंड कर जाओ, ठीक है। जो पिट गए उनकी बात मत करो, जो हिट हो गए वो हो गए। अरे यार ये तो पीटर लिंच ने बताया है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट वाला फेमस 1980s का अपना इक्विटी मैनेजर ऑफ अमेरिका, कि एनी चाइल्ड कैन पिकअप स्टॉक्स एंड उसके भी उतने परफॉर्म करेंगे, वी आर ओवररेटेड। कोई बच्चे को निफ्टी 100 में बुलाओ, अपने बच्चे को आज एक पोर्टफोलियो बना लो आप लोग, ज़्यादा पैसा नहीं डालना, 1000 रुपये डाल के 10 स्टॉक खरीद लो, 10,000, जस्ट फॉर आर्गूमेंट चेक करने के लिए। अपने बच्चे को बुलाओ, बोलो कोई से भी 10 साल 5 साल के बच्चे को बोल बेटा कुछ भी 10 पे हाथ रख दे तू, ठीक है। 100 इंडिया की टॉप कंपनीज में तो 10 पे हाथ रख के अकड़ बकड़ बम्बे में, ठीक है, ऐसे कर ले, ठीक है। तो और खरीद लो और बाकियों का देख लो हाल। और ये हर एक के पीछे ये कंपनी ये काम करती है, ये कंपनी ये काम करती है। अरे कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, आके आप ये सिखाओ कि यार फॉरेंसिक ऑडिट कैसे कर सकते हैं, आपको कैश फ्लोज के साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट के साथ देखना है, कहीं उसने अपने एसेट्स तो इन्फ्लेट नहीं कर रखे। सारी माइक्रो कैप में और सारी चीज़ों में सबसे बड़ा तो घपला यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। एक फेमस केस अगर आपने कभी पढ़ा हो, गूगल करना, आप ऐसे देखना, ऑप्टो सर्किट करके एक बड़ा फेमस स्टॉक होता था, रॉकेट लगता था कई साल पहले, ठीक है, पर उसके कैसे वो इन्फ्लेट कर रहे थे। सत्यम का स्कैम तो काफ़ी वेल नोन है, बट ये माइक्रो कैप के अंदर क्या क्या कांड करे जाते हैं बैलेंस शीट में तो नहीं पता ना, और स्टोरियाँ सुना देते हैं आके ये सारे यूट्यूबर्स। अरे थोड़ा सा आप कर रहे हैं हैज़ गॉट नो मीनिंग, यू हैव टू डिफाइन। एंड उसमें क्या होते हैं, इट इज़ फॉर, आई एम टेलिंग यू इट्स फॉर द रिस्की, वो सबसे बड़ा खराब है। वो सबको रिस्क लेना है, यूथ के लिए बना रहे हो, यूथ को तो रिस्क लेना है। वो कह रहा है रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, ऐसे बेहुदे कुछ डायलॉग्स भी बने हुए हैं कि इश्क और रिस्क करके। कौन सी वो आई थी, हर्षद मेहता वाली कोई वेब सीरीज आई थी, उसमें इस तरह के डायलॉग्स लोग बना देते हैं, तो लोगों को लगता है कि रिस्क लेंगे तो फायदा नहीं। समटाइम्स यू हैव टू सी रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जस्ट बिकॉज द रिस्क इंक्रीजेज डजंट मीन द रिवॉर्ड विल इंक्रीज, और इट विल इंक्रीज कॉमेंसुरेट, कि इफ आई डबल द रिस्क द रिवॉर्ड विल बिकम डबल। नो, इट डजंट हैपन दैट वे इन लाइफ।
समटाइम्स द रिस्क इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड द रिवॉर्ड डजंट इंक्रीज, सो व्हाई शुड यू गो देयर? मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं फाइनेंस चैनल खोलने की सोच रहा हूँ, बट मैं उसका ड्यू डिलीजेंस ये कर रहा हूँ कि यार एक्चुअल ज्ञान तो बहुत ही कम है, उस पर आके रोज वीडियो कैसे बना लोगे? क्योंकि जो रोज वीडियो बना रहे हैं बकवास कर रहे हैं, सबसे बकवास कर रहे हैं। वहां पे आके आपको इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहिए कि बैलेंस शीट को कैसे देखें, रेड फ्लैग्स को कैसे देखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे चेक करें। वो जो आपका कॉर्पोरेट के अंदर उसने सारे डायरेक्टर अपने लगा रखे हैं और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अपने घर ही गेस्ट हाउस बना रखे हैं और अपनी ही कंपनियों को ठेके देता है और आपकी लिस्टेड फर्म से अपनी उस वाले में पैसे ले जा रहा है, वो कैसे सिखाया जाए और कैसे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ सिखाया जाए? असली ज्ञान तो वो है, असली चीज़ तो वो है, बट देन उसमें इतना जोर लगता है बताने करने में। फिर आदमी कहता है यार ये सब मैं कैसे फ्री में बताऊं? क्योंकि एनीथिंग जो बहुत ही अच्छा होगा ना वो फ्री नहीं होगा, ये भी याद रखना। रोज आके माइक्रो कैप वाले में तो ऐसा है कि कोई आके इन्फ्लुएंसर है 20 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, भैया उसके कोई भी चाहने वाले खरीद ही लेंगे, वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, फॉर ऑल यू नो वो एग्जिट फैक्जिट ले जाए। एंड ये सेबी की रॉन्ग साइड में आते हैं। आप कितनी बार बोल लो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा कि आप खरीद लो एंड ये डेंजरस है और ये ऐसे ऐसे नहीं, तब भी आपको पता है। आप छोटे बच्चों को बोल दो बेटा ये ना ये अलमारी मत खोलना, बस इतना बोल दो, इस अलमारी में झांक के मत देखना, बस इतना बोल दो, फिर आपको पता है क्या होगा। फिर आप बोलोगे मैंने तो मना किया था, मैंने तो मना किया था। तो साइकोलॉजी को समझो ना। समबडी हैज टू कम एंड टेल कि सारा खेल एस्ट्रोलॉजर्स, सारा खेल ये फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, सारा खेल फिनेंशियल मीडिया वाले, सब लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेला होता है आपके साथ। तभी मैं बोलता हूँ कि समझाया नहीं बहलाया बहकाया ही जाता है जनता को, और जनता को डिसीजन कभी जनता नहीं ले सकती, जनता को बताया जाता है तुम ये करोगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो। और कोई भी आके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई खिलाफ बोलता ही नहीं, सब बोलते हैं कि तुम अपना बताओ, उनको अपना बता दे दो, सब अपना बता दो और सब अपना अपना। कभी somebody नीड्स टू कम एंड चैलेंज कि भाई ये बताया गया था नहीं वर्क किया। अब 1.5 करोड़ रीजन हो सकते हैं, कोई आपको पर्सनली कोई एक्यूज नहीं कर रहा, बट ये चीज आके एक्सेप्ट करो, देर इज नो रैशनल। HDFC बैंक इज गुड, वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबडी नोज, पर 5 साल से कोई रिटर्न भी नहीं है, इज ऑल्सो ए फैक्ट। क्या आपको लेना है, नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए? मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। इंडिया की टॉप 20-30 कंपनियों में इंडिया का जो टोटल प्रॉफिट होता है लिस्टेड फर्म्स का 80% है, तो भाई पैसा तो वहीं बनेगा। पर ये बता दोगे तो फिर कैसे चैनल चलेंगे, कैसे अखबार चलेंगे, कैसे ये मीडिया चैनल चलेंगे? ये कितना है, उसको हर बार आके आपको मल्टीबैगर दिखाना है स्मॉल कैप का कहीं, उसको एक मतलब वो सुई ढूंढना हे स्टैक के बराबर है। लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट जहां मिल रहे हैं, इस पर कितनी बात करोगे? तो इसकी बात करने में तो फिर मज़ा नहीं आता लोगों को। तो पब्लिक को भी अमीर बनना है। पब्लिक ऐसे सोचती है। अब जैसे मेरे मल्टी बैगर जो रहे हैं, मैं आपको अपना कुछ मैं नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं बताता, बट उसमें अपनी ब्रैगिंग नहीं है, यही बताना चाह रहा हूँ कि किस्मत क्या है। एक कंपनी है लाओ पोला, मेरे लिए 100 बैगर है, ठीक है, बिल्कुल एडवाइस नहीं है लेने की, वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं लेनी चाहिए अभी शायद, दैट इज़ ठीक है। क्या मैं होल्ड कर रहा हूँ, मेरे लिए 100 बैगर है। भाई अगर मैं इतना ही शाना होता और मेरा इतना ही 100 बैगर होता, तो मैं फिर अपने पोर्टफोलियो का 2-4% तो अलॉट करता। उस टाइम पे जो पोर्टफोलियो था जो कि कम था, ले लिया, बढ़ गया, नहीं बेचा, रखा रह गया, भूल गया। एक ऐसे डीमैट में था जो दूसरा डीमैट किया, वो कई बार आप बेचते नहीं और वो बढ़ जाता है, भूल जाते। तो अब क्या उसका मैं दिखाऊं आके वो डेट दिखाऊं जब मैंने खरीदा, जब उसका मार्केट कैप इतना कम था, 30-40-50 करोड़ कुछ था, ठीक है। अब पता नहीं 3-4 हज़ार करोड़ कुछ हो रखा है। तो गारवारे वॉल रोप, अगेन वो रोप बनाने वाली कंपनी थी, 200-250 रुपये, 180-200 का था, अब शायद 3,000 प्लस है। भाई नहीं पता चलता कंपनी क्या करेगी, कंपनी को नहीं पता, कंपनी के मालिक को नहीं पता कि मैं कितना क्या कर जाऊंगा, तो हम लोग को क्या पता है। इट इज़ यहाँ पर आकर 2-4 चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई आके सिर्फ लोगों को ये छोटी सी चीज़ बता दे कि यार तेरा जो कैश फ्लोज हैं 7-8 साल के, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री और ये सब रहता है। इंडिया में बहुत कंपनियां घूस भी देती हैं। अब वो बैलेंस शीट पे कैसे दिखाएंगी घूस गिवन टू दिस पॉलिटिशियन स्टेट का या वहाँ का, ये एक फैक्ट है, आप लोगों को पता है। तो वो कैसे दिखाएंगी बैलेंस शीट पे? कोई दिखाएंगी गिवन टू दिस? वो उसको
उनको करना पड़ेगा कुछ ऐसे ही ड्रेसिंग अप। फिर ड्रेसिंग अप की एक बार आदत लग जाती है, समझ में आ जाती है, तो फिर वो ज़्यादा करने लग जाते हैं, फिर और ज़्यादा करने लग जाते हैं, फिर अपने फ़ायदे के करने लग जाते हैं। और वो चीज़ें कौन सिखाए कि जब भी अगर अकाउंटिंग की बेसिक चीज़ है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ ए क्रेडिट, फॉर क्रेडिट इज़ ए डेबिट, वो बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आप कहीं प्रॉफिट छिपा रहे हैं तो कहीं आपकी एसेट जो वो होगी, बैलेंस शीट होगी, कहीं ब्लोट करेगी, कहीं मिसमैच होगा, उसको पकड़ने का तरीका कि यार ये तो गड़बड़ लग रहा है, यार इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों कम आ रहा है इतना, ये तो प्रॉफिट दिखा रहा है पर आरओई क्यों आ रहा है, एसेट्स का क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, ये बात कोई नहीं बता रहा, समझा रहा। मैं समझाना बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आई शुड रीच ए पर्टिकुलर स्टेज जहाँ मैं ये बताऊँ, क्योंकि ऑडियंस को क्या, अरे भाई साहब ये छोड़ स्टॉक बताना, stock today I will be covering this multi-bagger potential. It's a micro cap stock in the agriculture sector, and guys I'm there and I'm very bullish, and it's there and I'm also buying, and you buy and it is going this and this will go well, defense will do well, this will do well, that will do। अरे सेक्टर बढ़िया करेगा, कंपनी बढ़िया कर रही है नहीं कर रही है, आपको क्या पता। अब सब सोलर 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 के पीछे लग जाएंगे, कोई किसी के पीछे लग जाएगा, ये सब फैड्स हैं। कंपनी में जो पीएमएस का खेला होता है, ये होता है वो अपने क्लाइंट्स को पहले बताया जाता है, ठीक है, फिर वो रनअप हो जाता है, फिर वो दिख जाता है, फिर आके धीरे धीरे नॉर्मल बताता है, फिर पब्लिक को बताया जब भी जाता है, भाइयों बहनों, आप जो पब्लिक है, वो कहते हैं पब्लिक सब जानती है, नहीं पब्लिक सब नहीं जानती, काफ़ी कुछ जानती है, पब्लिक सब जानती है इन हाइंडसाइट। अब क्या हो रहा है, पब्लिक सब नहीं जानती, पर अब क्या हुआ वो 2028 में पब्लिक जान जाएगी, ये भी एक सच है। लेकिन फैक्ट क्या, 2024 में क्या हो रहा है, आपको टेलीग्राम ग्रुपों पे डाल के ये बड़े बड़े अपना कुछ कुछ बता दो और ऑफलोड कर दो शेयर्स। पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, पहले आप किस किस को फ़ोन करके आप बोलोगे ये ले ले वो ले ले ये ले ले। आजकल कुछ बढ़ जाएंगे, कुछ घट जाएंगे, कुछ ऑफलोड हो जाएंगे, फिर नए मुर्गे फंसा लो, फिर उनको फिर बता लो, और फिर किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को डेटा दे दो, भाई ये कंपनी, तो कंपनी कवर करने में तो कुछ नहीं जाता भाइयों बहनों, कंपनी के बारे में बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो बोलेंगे भाई सेबी है, ये है वो है, मैं क्या करूं। और फिर कन्वीनियंटली अपनी उन बातों को, वो जो आपने मुंह से बताई हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूं गुड़गांव रियल एस्टेट विल डू वेल, तो 3 साल से अच्छा कर रही है, 3 साल से अच्छा कर रही है, जब वो पहुंचेगी एक उस पर तो भी बता दूंगा। तो वो क्लियर कट वर्डिक्ट होनी चाहिए कि हाँ ये है, ये ऐसे ही है, रियल एस्टेट ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। या ये सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स 2 साल पहले रियल एस्टेट खराब है जब खरीदने का टाइम था, अब ये गोवा में ले जा रहे हैं जब वैल्यूएशंस इतनी हाई हैं, 2-3 साल हो गए, तो भाई तुम पहले तो नहीं खरीदना, तुमने खरीदी तब। जस्ट इमेजिन करो, वीडियोस आ रहे हैं लोगों के, और एक के नहीं कई के, वो दूसरा भी एक और भी है जो रियल एस्टेट में डालता है पैसे और दुनिया को सिर्फ फाइनेंस सिखाता है, और लोगों को बोलता है तुम म्यूचुअल फंड खरीदो, तुम मेरे कोर्सेज खरीदो, इस पैसे से मैं रियल एस्टेट खरीदूंगा। एंड भाई उसका नाम भी लिखो, केसेस कुछ है वो, और स्ट्रेट फेस के साथ बताता है वो, उसने वो वाली ऐड अच्छी सीरियसली ले रखी है, सीधी बात नो बकवास, क्यों कहेंगे यार ट्रांसपेरेंट तो है, पर ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन कितना ट्रांसपेरेंट है भाई, वो सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया मैं तो ये लूंगा, मेरे पापा ने बोला, मैं यहाँ, और कोई ऐसा स्टेट भी नहीं, कद्दू में तीर स्टेट इंडिया का नंबर 1 ऐसा कुछ, वो अपना जो भी स्टेट है वहां पे अपनी बढ़िया पोर्टफोलियो बना रहा है, और आप सबको बोल रहा है तुम ये सब खरीदो। तो सारी चीजें, डोंट मिक्स एसेट क्लासेस कि यही अच्छी है वही अच्छी है, एंड मिक्स बोल रहा हूं मतलब कंफ्यूज कि आइदर और, सबसे पैसा कमाया जा सकता है, सबका साइकिल होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है। रियल एस्टेट के अंदर भी कमर्शियल फ्लैट्स, आपके प्लॉट्स, आपकी वेयर हाउसेस, 50 तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, और हर स्टेट का, शहर का, बड़े शहर छोटे शहर का अलग अलग साइकिल होता है। तो कभी भी अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अच्छा इन्फ्लुएंसर जज करना है आपको, तो आपको ये देखना है कि उसकी लाइफ में आप आए, वो आपकी लाइफ में आया, उसने आपकी लाइफ को कंफ्यूज किया, सिंप्लीफाई किया, अच्छा किया, बेटर स्टेज पे करना, जज करना पड़ेगा। ये गोलमोल नहीं है आके ऊपर से सुपरफिशियल ज्ञान, शॉफर नॉलेज जिसे बोलते हैं, दे जाना, हाँ आई यूल डू दिस डू दैट, ये एक्चुअल में से प्रॉब्लम हो जाती है, ये होती है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, भैया मैं ये कर रहा हूँ इज नेवर अ गुड एडवाइस, बिकॉज सो मेनी एल्स कैन नॉट डू। आप एक बहुत तगड़े स्विमर हैं, बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है, बड़ी बॉडी है, जवानी है, आप एक तेज रिवर या रिवलेट या स्ट्रीम स्विमिंग करके क्रॉस कर जाएंगे, पर बहुत लोग डूब जाएंगे
जिनको स्विमिंग उतनी अच्छी नहीं आती थी, और आप बोलोगे मैं तो क्रॉस कर गया। भाई मैंने तो किया, तुम भी देख लेते अपना। भाई अ इंटेलिजेंट गुरुजी, इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंसर, समबडी वाज रीच्ड हियर हैज टू केटर फॉर एवरीबडी। एंड ये नहीं कि तुम अपना देख लो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, आपको नहीं, ये डेंजरस है। सिर्फ डेंजरस अगर है तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए ना। आपको कोई ऐसी चीज जो डेंजरस है, 99.99 लोगों के लिए डेंजरस है, तो क्या यहाँ पे डोपामाइन हाई करने के लिए आए हो आप 0.01% के? खिलाओ, फिर फ्यूचर ऑप्शंस भी खिलाओ, सारे काम करा दो, करा ही रखें। नॉन फंजिबल टोकन्स, लक्ष्मी वाला ले लो, ये वाला ले लो। अब वो खा गए भाई, क्रिप्टो ले लो, वर्ल्ड ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, इस मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। मैं वेनेवर समबडी सेज मैं ले रहा हूँ, उससे सीधा सवाल पूछो, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ? भाई अगर एक इंसान अपने बच्चे की शादी में 1 करोड़ लगा रहा है और 100 करोड़ की पार्टी है, तो उसका तो 1% नेटवर्थ है। बट अगर आपने अपने बच्चे की शादी में 50 लाख भी लगा लिया और आपका नेटवर्थ केवल 2 करोड़ ही था, तो 25% लगा दिया आपने, तो आप तो लुटोगे ना। तो आप बोलोगे नहीं मैंने तो कम किया, उसने ही करा। एवरी गाड़ी कोई खरीद रहा है तो कभी भी, तभी तो हम ये नहीं देखते उसने गाड़ी खरीद ली, अरे भैया उसकी इनकम कितनी है, नेटवर्थ कितनी है। यहां आके सलाह सीधी सीधी दे देना कि नहीं नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। अरे भैया इट हैज़ टू डू विद नंबर ऑफ, जब मैं ये बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूं मैं बनाऊं, तो मैं क्लियरली बताऊंगा नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सैलरी। गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए 4 महीने की सैलरी से, उससे ऊपर आपकी अफोर्ड कर सकते हो, ऐसे तो आप कितना लोन ले लो, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। दैट इज द राइट थिंग। देयर आर लाइफ में 2 थिंग्स, वन इज वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू लाइक, द अदर इज वॉट इज द राइट थिंग। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो राइट थिंग हो वो आप वही लाइक करो। तो भैया अगर आपकी 2 लाख रुपए की है जैसे, तो 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लो। पर लोग कितने की लेके बैठे हैं आप देख लो। एंड ये मैं टोटल बता रहा हूँ, कट कटा के कितनी आ रही है उसकी बात नहीं करा, नहीं तो फिर वो फिगर चेंज हो जाएंगे। सिंपल ही रख रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो फिर लाख वाला क्या बोलते हैं 4-5 लाख की लेगा। हाँ 5 तक की ले ले, 6 की ले ले, बस हद मारे, 6 महीने की ले लो, हद मारो। और ज़्यादा तनख्वाह है तो 4, तो 4 से 6 महीने की उसमें आपको करना चाहिए। और क्यों, लॉजिक और वो सब करके वो अच्छे डिटेल्ड वीडियोस बन जाएंगे, इंटरेस्टिंग बनेंगे। बट क्या मार्केट है फाइनेंस चैनल का, या मैं इसी पे बता दूं सिर्फ, क्योंकि इस पे तो मैं 25 चीज़ों की क्लैरिटी देता रहता हूँ। क्योंकि फाइनेंस में क्या है भाई, फाइनेंस में यूट्यूबर पैसे ज़्यादा कमाता है। अब यूट्यूबर जो है, मेरा तो आपको नहीं देखते कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को करता हूँ। ये ऐप ले लें, ये वाला ले लें, इंश्योरेंस यहाँ से लें, उससे लें, ऐसे ले वैसे ले, ऐसे नहीं बोलता। अरे तुम्हारा एक एक जो यूट्यूबर 20 लाख लेके बैठा है फाइनेंस वाला, एक किसी का नाम लेने के 7 से 12 लाख रुपए लगते हैं। ये फिगर है। अब अलग अलग के सबके अलग अलग रेट है डिपेंडिंग ऑन सब्सक्राइबर्स, व्यूज एंड ऑल। तो भाई तुम तो एक वीडियो में 12 लाख कमा गए, तो तुम तो कुछ भी कहीं भी डलवा दोगे यार। तुम्हें तुम्हारे पिताजी का किसी का कहाँ कुछ जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। किसी का कोई खर्चा थोड़ा हो रहा है, 10-12 लाख कमा लिए तुमने। अब तुम उससे कुछ भी फैंसी प्रोडक्ट खरीदते रहो, वो फैंसी में से कुछ हिट हो जाएंगे, कुछ फैड है, कुछ तो उन प्रोडक्ट ने ही पैसे दिए हैं आपको। और आप बता भी रहे हो, पर ये जनता ही मूर्ख है। जब आप बोलते हो कि वर्ल्ड ने मेरे को पैसे दिए हैं, तभी तो नाम दे रहे हो उसका, या किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, वो डूब गया तो पैसा तो आपका तो डूबा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो भाई उसने पैसा दिया था। तो क्या वो मैंने मेहनत करके नहीं बताया था? यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अ पर्सन अर्निंग इन करोड्स कैन अफोर्ड टू लूज इन लैक्स एवरी मंथ। 1 करोड़ कमाओ, 10 लाख खो दो, क्या दिक्कत है? और 10 लाख जो खोए हैं आपने, वो उन्हीं लोगों ने ही आपको करोड़ दिए थे, तो क्या दिक्कत है? आप प्रॉफिट में ही हो। फिर नाम ले दो, इसका दे दो, उसका दे दो, पर आपको आके कौन चेक करेगा? कोई तो आके आपको चेक करे, या आप सब वेट करेंगे नहीं सेबी आएगी, ये आएगी? रूल तो गवर्नमेंट 1.5 करोड़ बना लेती है, लेकिन उसके तो लोगों ने बना रखे हैं ना बाईपास। एंड ये वाले कि मैं दिस इज फॉर दिस, एंड मैं आपको दिखा रहा हूं ये फिगर। तो जो ज्योतिष होगा वो भी ये दिखाएगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दिखाने से कुछ नहीं होता है। 3 महीने 6 महीने जुड़ने के बाद अगर आपके मन की क्लैरिटी नहीं बढ़ती, सुकून नहीं आता, आपको फायदा नहीं होता, तो वो बकवास है। दैट शुड बी द जजमेंट पैरामीटर। एंड ये हो रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स पुराने वाले नहीं देखते वीडियोस, वो दिखता है। एक रेशो होता है यूट्यूब का, योर व्यूज एंड योर सब्सक्राइबर, तो 7-8% इज कंसिडर्ड हेल्दी। क्योंकि अगर मैं 1 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा हूं तो 8,000 भी बहुत है, ठीक है।
पर कई यूट्यूबर्स हैव गॉन डाउन टू 2-3%, विच इज़ लाइक कि अब नए मुर्गे ही देख रहे हैं, पुराने वाले थक चुके हैं, पक चुके हैं, वो कहीं नहीं पहुँचे। कमेंट सेक्शन इज़ अनदर इंडिकेटर, क्योंकि कमेंट्स आप कहाँ से फर्जी लेकर आओगे, कितने टाइप कराओगे? आपके पास 10-15 आईडी होती हैं रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड की, और वो भी किसी के लिए कुछ लिखने को तैयार नहीं है, फैक्ट है। आप अपनी वाइफ को बोल दो ना एज ए यूट्यूबर कि मेरे बारे में अच्छा लिख दे, वो कहेगी और भी काम है, ये सच्चाई है, आप नहीं लिखा सकते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया, बताया, प्लीज़ आप उसको बताएं। थैंक यू वेरी मच।